यह एक जिंदा सुबह है। जैसे जैसे वृक्षों पे पत्ते भरते जा रहे हैं, पतझड़ के बाद यह जो बसंत आया है, इनकी पत्तियां जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं, वे सघन होती जा रही हैं, वैसे वैसे ऐसा लगता है कि पंछियों को जो उनके पास से चले गए थे तब, जबकि पतझड़ हुआ था, जब वृक्ष बिल्कुल डूडे हो गए थे, तो उन पंछियों ने जा करके चाय के बागान में या ऐसे वृक्षों पर शरण शरण ली थी जो वृक्ष अपने पत्तों के साथ खड़े थे। वहां से अब सब वे वापस लौट करके उन सारे वृक्षों पर आने लगे हैं। तो खूब सारी कलरव दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज तो कोई एक चिड़िया लगातार गा रही है। उसकी आवाज बड़ी मधुर है, बिल्कुल हल्की सी लेकिन तीखी सी आवाज है। यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं जो लगातार भूखते रहते हैं, वो अकारण भूखते रहते हैं। सुबह की चाय जब पी रहे थे हम लोग, तो भोर का चंद्रमा आधे से भी कम हो गया है और वह ध्रुव तारा थोड़ी ही दूर पे उसके पास में था। सामने और बगल में हरे वृक्षों के बीच से धीरे धीरे आसमान काले से भूरा, भूरा भूरे से और चटक होता जा रहा है। इस समय तो यहाँ खूब ठंडक सी है, पर वो चुभने वाली ठंडक नहीं, वो बड़ी जैसे गोद में लिए हो, ऐसा ऐसा भास होता है उसके साथ। गंध तो कोई नहीं है, लेकिन एक ताजगी जैसी प्रवेश करती है श्वास लेने पर। सामने जो वृक्ष है उसकी पत्तियां धीमे धीमे झूम रही है। भोर की बैठक हम साथ साथ शुरू करते हैं। आज हमारी कार्यशाला का अंतिम दिन है। कार्यशाला के अंतिम दिन की अंतिम बैठक से पहले की यह बैठक है। इसके बाद सिर्फ एक बैठक है शाम को। हम सब लोगों ने जिन प्रश्नों के साथ, जिस अन्वेषण के साथ 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 चलते हुए यात्रा शुरू की थी, वह था कि जीवन जिसमें दुख है, कभी कभी
उन दुखों के बीच में थोड़ी जी जो राहत है, जिसे हम सुख कहते हैं, वह है। और साथ ही साथ यह भी थोड़ा झलक आनी शुरू हुई थी हम लोगों को कि जीवन भ्रम भी है। दुख और सुख से भी गहरी एक बात थी कि जीवन भ्रम है, लेकिन हम लोगों ने उस झलक को ऐसे ही नहीं मान लिया, उसके सत्यापन में साथ साथ उतरे। हम लोगों ने जो जीवन हम जी रहे हैं उसका साथ साथ अवलोकन किया, संबंधों में अवलोकन किया, जीवन में उठते बैठते अवलोकन किया, उसके प्रति प्रश्न उठाए, उस प्रश्न के आलोक में, उस प्रश्न के प्रकाश में जो सहज रूप से दिखाई दिया, उसमें दिखाया स्पष्ट रूप से कि जो भी जीवन जिया जा रहा है वह बनावटी है। वह बस ऐसा लगता है कि मेरी जगह कोई और जी रहा है, और यांत्रिक भी है। अगला हमें जो अन्वेषण में तथ्य आया वह था कि वह बनावटी होने के साथ साथ यांत्रिक भी है। हम अवलोकन में थोड़ा और आगे बढ़े, हमें पता लगा कि यह जो जीने वाला है यह कोई अलग स्वयंभू सत्ता नहीं है, यह उसी यंत्र जीवन का ही एक हिस्सा है, उसका ही अवयव है, जो इस यांत्रिक जीवन को चलायमान रखने के लिए अपने को अलग थलग सा दिखाता है। यह सब कुछ तथ्य के रूप में हमारे सामने आता गया कि जिसे हमने अब तक जीवन समझा था, सारी योजनाएं, सारी कामनाएं, सारे आयोजन, वह सब बनावटी ठहरा। यह शॉकिंग बात थी। हम लोग साथ साथ चलते हुए भीतर हिल गए कि यह सब झूठ है जो जिया जा रहा है। हमने धैर्य बनाए रखा, अवलोकन जारी रखा, हम और आगे बढ़े और हमने यह सवाल उठाया कि क्या इस यंत्र जीवन का अंत हो सकता है? इस यंत्र जीवन का अंत क्या है? उसके लिए हमने जो सहज प्रश्न सामने आया वो उठाया कि वह जीना क्या है जो इस यंत्र जीवन अर्थात इस यंत्र जीवन के केंद्र मैं से मुक्त है। इस अवलोकन में जिसमें कि मन सहयोग नहीं करता है, मन इसको जल्दी से ढक देना चाहता है या फिर इसको विचारों में खींच कर ले आना चाहता है, उन सारे खतरों से बचते हुए, उन फिसलनों से बचते हुए जो मन बार बार वापस खींचता है, हमारे बीच, हमारे भीतर अवलोकन शुरू हुआ। हमने प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो इस केंद्र से, मैं से और इसके सारे आयोजन से मुक्त है। हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने इस प्रश्न को और भी पैना करके यह सवाल उठाया, वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, जो सीधे सटीक हमारी जीवन शैली पर भेदन कर रहा है। और अब जिस प्रश्न पे हम लोग पहुंचे हैं वह है कि यह तो दिखाई पड़ गया कि जीवन यांत्रिक है, बनावटी है, मैं भी उसमें बनावटी हूं, और यह भी दिखाई पड़ा इस अन्वेषण में कि वह जीवन क्या है जो बनावटी नहीं है, जो मैं से मुक्त है। उसके आलोक में अभी जो जीवन दिखाई पड़ रहा है वह सब यांत्रिक दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं, और उससे हमारा मोह भंग भी हो चुका है। लेकिन फिर भी यह सब यंत्रवत ढंग दिखाई दे रहा है, उसके पार क्या है उसकी थोड़ी सी हमें झलक तो है, लेकिन अभी यह यंत्र जो है
वह गतिमान है। हमने फिर पता लगाया कि यह अवलोकन अगर बना रहता है समय के दायरे में, कि हम अब इस अवलोकन को करते चलेंगे, तो भी कोई समूल अंत इसका नहीं होने जा रहा है, क्योंकि फिर मन एक अवलोकन के रूप में चलता रहेगा। हाँ, चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, जीवन थोड़ा सा संतुलित हो जाएगा, लेकिन समूल अंत उसका अभी यहां तक नहीं दिखाई पड़ा था। बीती रात की बैठक से जो हम लोगों ने प्रश्न लिया वह कि इस यंत्र जीवन का, इस मैं जो कि यंत्र जीवन का ही हिस्सा है, इसका बिना एक पल खर्च किए समूल अंत क्या है। इस प्रश्न ने हमारी सारी ऊर्जा, सारी उम्मीद जो मन ने दी है कि हम अब अवलोकन करते चलेंगे, अपने जीवन को उद्घाटित करते चलेंगे, उसको उसकी यंत्रवत्ता से मुक्त करते चलेंगे, उस सारी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बन रही थी उससे एकदम ला करके एक जगह कर दिया। हमारी सारी ऊर्जा और सारा ध्यान ऑर्गेनिक रूप से अब स्पष्ट रूप से सामने है कि अभी जो जीवन है इस क्षण में, वह अपनी सारी यांत्रिकता, चाहे वह कितनी भी गहरे तल में हो, उसके साथ वह अंत क्या है जो इसके अंत में एक पल भी खर्च किए बिना है। इसके साथ हम लोग रात भर रहे हैं। अब जो भी अवलोकन इसमें सामने आया है उसको हम थोड़ा साझा करते हैं। अनिल जी। नमस्ते सर। आज एकदम मैं दरवाजे के सामने बैठा हूँ, बाहर की तरफ खुलता है दरवाजा, तो वहां से सीधी हवा आ रही है, महसूस हो रही है मेरे को। मैं तरुण के साथ ही रुक गया था एक्चुअली रात को, वो सेशन खत्म होने के बाद तो इसके घर पे ही रुक गया था, तो आज यहीं से ले रहे हैं सेशन। पास में ही बैठा है तरुण और उसकी उपस्थिति का आभास है। बाहर इक्की दुक्की चिड़ियों की आवाज आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, चिड़ियों की आवाज है। पंखा है जस्ट पीछे मेरे, पर आज उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर से फ्रेश हवा आ रही है, तो बंद कर रखा है। चाय पी है जस्ट अभी, उसका स्वाद है चाय का। सर, इससे पहले जब मैं अवलोकन दिया करता था, चाहे सुबह की मीटिंग हो या शाम की मीटिंग हो, तो ऐसा मैंने देखा था कि जैसे ही सत्र शुरू हुआ है और उसमें भी खासकर जैसे जैसे मुझे अवलोकन देने का, मेरा अवलोकन देने का नंबर आता जा रहा है, वो अवलोकन मेरे दिमाग में बहुत तेजी से चलने लग जाता था। इतना तेजी से चलने लग जाता था कि मेरे बोलने से पहले जो आप बोल रहे हो उसको सुनने के लिए भी मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। वो इतना तेज चलता था, एक तरीके से उसकी रिहर्सल होती थी कि अब मुझे बोलना है, अब मुझे बोलना है। ठीक है, वो बात वहां पर के जो कुछ भी बोला जा रहा है वो मतलब ऐसे हवा हवाई नहीं था, वो दिन भर के अवलोकन में आया था। लेकिन बोलने से जस्ट पहले उसकी बहुत रिहर्सल होती थी, एक बार दो बार, और मैं जब बोलना चालू करता था तो वो एज इट इज जैसी रिहर्सल हुई है वैसा नहीं निकलता था वो। पर मुझे ये पता है कि वो चलता बहुत बहुत तेज था। पर कल का प्रश्न, उसके बाद कोई रिहर्सल नहीं है, कुछ नहीं है। ना कोई थॉट है, ना रिहर्सल है, ना आपको बोलने के लिए मेरे पास अवलोकन जैसा कुछ है कि मैं आज ये हो रहा था मेरे साथ।
एक रह रह के एक ख्याल आ रहा था, या पता नहीं मुझे वो ऐसा दिख रहा था। क्योंकि टाइम की बात उठाई है तो वो उसी से निकल के आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे टाइम और मेरा कुछ ऐसा, हम साथ साथ चल रहे हैं या मैं ही टाइम हूँ, ऐसा करके कुछ हल्का हल्का मेरे को लग रहा था। इसके अलावा मेरे पास सर कुछ है नहीं बोलने के लिए। मेरे को आगे उसमें कुछ दिखा ही नहीं, एकदम बिल्कुल खाली बैठा रहा। जितनी देर वो सवाल था उतनी देर मेरे पास कोई अवलोकन नहीं, अभी आपसे बात करने से पहले कोई थॉट नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं। जी सर। थैंक यू अनिल। जी सर, थैंक यू। अमित। नमस्ते सर। नमस्ते। चिड़ियाओं की आवाज बहुत, और साथ में गिलहरी की भी। आज पंखा नहीं चल रहा तो सन्नाटा है कमरे में थोड़ा, नहीं उसकी हल्की हल्की हवा की आवाज आती है। आंटी नीचे कपड़े धो रही तो बाल्टी की थोड़ी सी आवाज आ रही। मेरे कमरे की जाली से पेड़ दिखाई दे रहे हैं लॉन के। झाड़ू लगने की आवाज आ रही। ये पता नहीं कौन सी अजीब सी आवाज आई, ये मैं पहचान नहीं पा रहा। दूर मंदिर में कोई आरती भजन टाइप चल रहे हैं। रात का जो हमारा प्रश्न बना था, बिना एक पल भी गंवाए मेरा अंत होना क्या है। इस प्रश्न में जैसे ही ये प्रश्न उठता है, दिमाग आगे गति नहीं करता। इसी पल में मैं चाय बना रहा था, चाय बनाते बनाते प्रश्न चल रहा था, तो चाय में मैं पत्ती डाल रहा मैं इसमें मेरा अंत, ये मैं डाल रहा या जीवन डाल रहा, वो चीजें चल रही थी। लेकिन मेरा अंत इस पल में, वो तो चाय में डालने से पहले ही हो चुका। तो कुछ इस तरह का था कि मैं का बोध नहीं बन रहा था, चीजें चल रही थी और मैं सोच रहा था यही तो जीवन है, जिसमें मैं की झलक नहीं है। मतलब या तो ऐसा मान लो कि दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होता, मैं अकेला था, तो अकेले में मैं का बोध होता भी कम है। विचार कोई चल नहीं रहा था, क्योंकि उस विचार ने, इस सवाल ने मुझे उसी पल पर ला दिया था। वो टाइमलेस से की स्थिति थी। मैं जब चाय बनाई और नीचे तक आया, क्योंकि थॉट नहीं चले बिल्कुल भी। और रात आपने एक बात कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन मुझे उसमें अच्छा लगा कि आपने कहा कि कोई सुधार संभव नहीं है। तो सुधार की जो सारी कवायद, शायद ये मन इधर उधर से इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था, या और संस्थाओं के भी और वचनों को सुन के सोचता होगा कि यार ये भी तो डायमेंशन है। ये तो वो उस तरह की बात मुझे भी लगती है कि जब कोई सुधार आज तक नहीं हुआ, तुम 8-10 साल स्पिरिचुअल इसमें हो,
तो मन के स्तर पर तुम जैसे संसार में फिट होने का प्रयास करते हो, वो फिटनेस तो और कम होती चली गई और मिसफिट होते चले गए। तो सुधार उधार तो खैर कुछ है नहीं। तो वो तो बात आपकी बात और बल्कि बेकार ही हो गया। तो वो तो होने का नहीं, वो मैं उस बात से मुझे अच्छा लगा। मगर चलो ठीक है, ये बात खत्म होगी, कम से कम अब इधर तो नहीं भागने के सुधारवाद की तरफ। बस सर इतना ही था। रास्ता मिल गया अमित। जी। अब रास्ता मिल गया है, कला आ गई है, चूकना मत। अब खुद ही कहा ना आपने कि जो अभी आप हो इसमें कोई संभावना नहीं है, किसी भी तरह के कोई सुधार की, अदल बदल की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसमें कुछ करना ही व्यर्थ हो गया। सारी ऊर्जा जो वहां पर खर्च हो रही थी वहां से मुक्त हुई और प्रश्न उठाने की कला आ गई कि इसमें जो कि अब सुधार कुछ नहीं हो सकता है, इस पूरी मय संरचना का बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है। सवाल उठाना इसको, और इस सवाल की कला को बस पकड़ लिया, इसे पकड़े रहना, इसको गहरे में उतरने देना। थैंक यू। थैंक यू सर। स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। प्रणाम स्वामी जी। मैं आज से नदी के किनारे ही हूँ, बाकी आज एक दीवार से टिक के बैठा हूँ। सामने पहाड़ है, चंद्रमा तो अब बिल्कुल ही धूमिल सा दिख रहा है, छोटा सा। और सामने हमारे यहाँ इस आस्था पथ पे बहुत से पेड़ लगे हुए हैं जो दीवार से निकल रहे हैं। जो नदी के तरफ दीवार है वहां से निकलते हैं। बड़ के भी हैं, पीपल के भी हैं, और भी दूसरे कई पेड़ हैं जिनको पत्ते आए हैं, दिख रहे हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। आस्था पथ पे आज मैं वैसे आस्था पथ क्रॉस करके नदी के पास बैठता हूँ, आज आस्था पथ के इस तरफ बैठा हूँ। तो मेरे और नदी के बीच में लोग आना जाना कर रहे हैं। कुछ हैं जो अपना म्यूजिक बजाते हुए जाते हैं, कुछ आपस में बातें करते हुए जाते हैं। परंतु पहले मुझे इन लोगों से बहुत ऐसे डिस्टर्ब सा होता था, आज नहीं हो रहा है कुछ। वो अपने धुन में जा रहे हैं, मैं अपनी धुन में बैठा हूँ यहीं पे। बाकी जहां तक हमारे अवलोकन और प्रश्न का सवाल है, क्या एक पल में इसमें से मुक्ति हो सकती है? मुझे भी अभी तक इसका उत्तर नहीं मिल पाया। रात काफी 1 घंटे तक मैं अवलोकन करता रहा इसके ऊपर, परंतु मुझे उत्तर नहीं मिला इसका। धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी। मैडम। नमस्ते। यहाँ पर आसमान साफ दिख रहा है और एक अलग ही ताजगी अनुभव हो रही है। यहाँ पे नीम का पेड़ है तो थोड़ा थोड़ा से उसकी पत्तियां गिरती हुई लग रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पे तार पे पक्षी बैठे हैं, बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं उनके अंदर। हाँ पर मैं कबूतर बोल रही हूँ, मतलब कि नाम के साथ में एक नाम दे रही हूँ, तो उसमें मतलब उसके साथ में एक
अवलोकन दिख रहा है। पहाड़ बोल रही हूँ, लेकिन एक पता नहीं, उसके साथ में एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा लग रहा है, नाम के साथ में। और सुबह आज मैं 4:45 बजे उठी। मैंने कोई अलार्म नहीं दिया था। 2 दिन से मैं पहले अलार्म के बिना उठती नहीं थी। 2 दिन से मैं कोई अलार्म नहीं दे रही हूँ। 5:45 बजे तो रोज उठती थी, क्योंकि 6 बजे अपना ये शिविर चालू होता था। तो कल मैंने 4:45 का बोला था कि मुझे 4:45 बजे 5 बजे नहाना है। तो ऑटोमेटिक ही मतलब कि 4:45 बजे मैं उठ गई, क्योंकि सुबह मुझे ऐसे लगा कि जैसे मम्मी मेरे पास में आई, जबकि वहां पे कोई मम्मी नहीं थी। ऐसे ही मुझे लगा, तो मैं उठ गई थी। और 2 दिन से ऐसे लग रहा है कि जैसे ही मतलब कि मैं कुछ मन में ऐसे ही विचार आ रहा है, वैसे ही उसकी व्यवस्था हो रही है। मतलब जैसे कि कल पौधों को पानी पिलाया था, तो पूरी जो टंकी है अंडरग्राउंड, वो जैसे खाली हो गई थी। तो अंदर से अ, उसका पानी ले नहीं सकते थे बाल्टी से भर के, और नल बहुत धीरे धीरे आता है। तो फिर बिना मतलब कि पानी तो आ चुका था सुबह, लेकिन फिर भी बाद में तो नहीं आता है। फिर भी पता नहीं, फिर पानी वापस आ गया ऐसे इवनिंग टाइम में, जब मुझे पानी चाहिए था। और वो टंकी पानी लेने जैसा हो गया, मतलब मैं उससे भर सकती थी। तो मतलब कि जो व्यवस्था अपने आप ही हो रही है। मैंने कि बहुत सारी 1-2 दिन से देख रही हूँ कि अपने आप व्यवस्था हो रही है मेरे लिए। तो वो देखा। और वो जो बाकी कुछ फिजिकल एक्शन है, उसके साथ में मैं बह जाती हूँ। बाकी मेंटल एक्शन है, तो उसमें तो मतलब कि एक समझ है। और फिजिकल एक्शन में कोई समझ नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। और मेंटली कुछ भी जैसे कि आ रहा है, तो उसमें एक समझ है। वो जो पहले मैं करती थी, उस तरह से कुछ क्रिया नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे लग रहा है। और वो जो प्रश्न है, आप ने बताया था कल रात को कि एक पल को खर्च किए बिना इसका अंत कैसे हो। तो पहले तो मुझे ये रात को प्रश्न समझ में नहीं आया था। अभी अमित भाई ने बोला तो अब समझ में आया कि मतलब एक पल को खर्च किए बिना इसका अंत कैसे हो। मतलब कि वहां पे कोई विचार एक पल में नहीं दिख रहा है अभी, ऐसा लग रहा है, पता नहीं। और आपने जैसे ही बोला कि आज हमारा लास्ट है ये, रोज सुबह उठ के जो बहुत दिनचर्या जो बनी थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो और संवाद भी बहुत अच्छा लग रहा था सुबह का। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं होगा, तो मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था, बस। धन्यवाद भावना जी। ठीक। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग देविका। आज का मॉर्निंग अच्छा कूलिंग मॉर्निंग है। और जो सामने का जो पेड़ है, जिसमें अभी अभी पत्ते आए हैं, आज उसमें थोड़े फूल भी दिख रहे हैं। फूल भी खिलने शुरू हो गए उस पेड़ में। और गिलहरियां की मस्ती चल रही है पेड़ों के ब्रांचेस के ऊपर। उनका हल्का आवाज भी सुनाई दे रहा है। अच्छा फ्रेश मॉर्निंग है आज। हम लोग ने इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, और ये बात भी समझ में आई कि वी आर मैकेनिकल, आवर थॉट इज आर्टिफिशियल, और आई इज आर्टिफिशियल। जब ये बात समझ में आ गई, तो जो भी आपके अंदर चल रहा है उसमें देखने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि आपके सोच में कितना बनावटीपन है, आपके बिहेवियर में कितना बनावटीपन है। जब एक चीज क्लियर हो जाता है, तो उसके ऊपर से फिर चलना
इजी हो जाता है। व्हेन द पाथ इज क्लियर यू कैन वॉक इजीली। तो एक ऐसा थिंकिंग आया है माइंड में। सारे क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, कल का क्वेश्चन तो मुझे याद भी नहीं, उतना टफ लग रहा था वो। और आज का जो क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट व्हाट इज द एंड ऑफ मी, ये हर क्वेश्चन के ऊपर दिमाग की सुई चल जाती थी। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग की सुई आके अटक गई। इसके ऊपर से दिमाग की सुई नहीं चलती है। वह जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, उसके ऊपर से भी दिमाग की सुई चल गई। ये मैं हूँ, एक आर्टिफिशियल हूँ, और मुझे उससे फ्री होना है, वो थॉट आ जाता था उसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर वो दिमाग की सुई नहीं चल रही है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं इसके साथ कैसे इंटरफियर करें इस क्वेश्चन के साथ। तो एक सस्पेंशन सा आ जाता है थॉट में जब जब ये क्वेश्चन रेज होता है। और कल दिलीप जी ने कहा था कि नेचर के साथ रहना आपको थॉटलेस फील होता है, वो भी एक भ्रम है। हो सकता है वो भी एक भ्रम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचर अपने एकदम नेचुरल स्टेट में है, और एनिमल्स भी अपने नेचुरल स्टेट में ही होते हैं। उनके अंदर कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं होता। जब आप किसी नेचुरल स्टेट वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो आपके अंदर भी वो नेचुरल स्टेट एनहांस हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेजेंट हो तो आपका नेचुरल स्टेट भी फोकस में आ जाता है, अवेयरनेस में आ जाता है, यू बिकम काम। So your being calm is your natural state is what I feel. So if that is also a artificial thing, I'm okay with it. That's all I can say. And I enjoyed this morning waking up. I have to say, I'm a late riser. I loved waking up morning all these days. So I'm going to try to wake up as much as possible. Thank you, Dharmaraj ji. थैंक यू देविका जी। सुप्रभात और प्रणाम धर्मराज जी। प्रभात, प्रणाम धरा जी। आज भी आसमान बिल्कुल साफ है और चांद और तारा दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, और एकदम ताजगी और ठंडक भी पूरे वातावरण में है। फूल भी सारे खिले हुए हैं। आज जूही के थोड़े कम फूल नजर आ रहे हैं। बीच बीच में मोगरे के फूलों की गंध आ रही है। कुछ वाहनों की आवाजाही, पंछियों की चहचहाट, दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज, आसमान में तोते उड़कर जा रहे हैं। और वह प्रश्न जो है कि वह मैं का पूरी संरचना का मिटना जो समय में नहीं है। तो पहले तो कल भी 2-3 बार ऐसा घटा कि तो यह स्मृति में नहीं आ रहा था प्रश्न। तो मैंने 10 बार वह प्रश्न पढ़ा बोलने के लिए कि मुझे बोलने के लिए प्रश्न याद रखना पड़ेगा। तो पहले तो यह प्रश्न भीतर उतर गया, लेकिन वह शब्दों में 10 बार पढ़ा हुआ तो भी मुझे याद ही नहीं रहता था। और 2-3 बार ऐसा घटा कि जैसे विस्मृति सी हो जाती है, तो फिर जैसे नींद आ जाए तो फिर होश चला जाए, ऐसा हो गया। तो फिर ऐसा लगा कि फिर तो जो व्यवहार है तो वह तो नहीं होता, लेकिन जब बैठे हो ऐसा 2-3 बार हो गया कि वो मेमोरी से पूरा उसका कनेक्शन जो हमारा है कट जाता है। तो समय से प्रश्न में इस पर कुछ कहने को ज्यादा नहीं मिल रहा। और वो अटेंडिंग का जो था तो वह लग रहा था कि नहीं अच्छा है, वो अटेंडिंग
होता रहेगा, हम जो जो कर रहे हैं, जो व्यवहार है उस पर हम बने रहेंगे कि नहीं ऐसा होगा, तो वह भले ही ऐसे बोझ से नहीं पर सहजता से कि ऐसे ही रहेगा। पर अब कल यह जो हुआ उसके बाद जैसे बादल बीच से एक किरण सी बीच में आ जाए, फिर घने बादल छा जाए, फिर हमको जो करना पड़ेगा कि नहीं मैं के बिना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कल हुआ 2-3 बार। बस यही है अभी तो। दिलीप, नमस्कार सर। नमस्ते। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर आज आसमान एकदम साफ है, अर्धचंद्र में है और सूरज अभी अभी दिखने लगा। दूर से पक्षियों की आवाज आ रही है। शांत माहौल है सर। गाड़ियों की आवाजें भी है पर शांति है। एक पल भी गवाए मेरा अंत क्या है। सर मैंने इस प्रश्न की काट ढूंढने के लिए कल रात से बहुत बहुत कोशिश करी कि मैं सोचूं क्या है वो, क्या है नहीं है सर। वहाँ सारे विचार ब्लॉक हो जाते हैं। काट मिली ही नहीं। काट ढूंढने जाऊं तो मेरी बुद्धि वहाँ ब्लॉक है। बस सर मेरा यही है। धन्यवाद। प्रमिला जी। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार। एक पल भी गंवाए बिना मेरा जो अंत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे कल हुआ था, जब मैं चल रही थी तो वो जो घमंड या अभिमान की चाल जब मैं चल रही थी, तो जैसे ही मैंने खुद को देखा, वो मुझे ध्यान आया और बहुत जोर से हंसी आई। उसके बाद भी चाल तो वैसी थी, लेकिन उसके अंदर वो जो था ना, मैं कुछ हूँ या मैं ऐसी मतलब मुझ खुद को लेके जो वो था ना, वो हट गया था। और चाल तो फिर भी वही थी, लेकिन उस वो केवल मजे के लिए थी, तो अच्छा लग रहा था इसलिए थी। वो मैं उसी समय चला गया था। ऐसा 1-2 बार पहले और हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जब स्वयं को देख लेते हैं, उसी समय वो जो मैं है वो उसके बिना वाला जीवन जो है वो हम तुरंत उसी क्षण में जीने लगते हैं। ऐसा मुझे लगता है। और इस समय ये मेरे गोद में बैठी हुई है और वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। उसको लगता है मैं उसके साथ खेलूं, तो बस वो मुझे सुबह-सुबह बहुत तंग करता है। मैं उसको उठा के बार-बार फेंक देती हूँ, वो फिर आ जाती है मेरी गोद में। तो आज थोड़ा-सा इधर बैठी हूँ, दूसरी तरफ आकर। मौसम अच्छा लग रहा है, मन भी शांत है। थैंक यू प्रमिला।
रंजीता जी। Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। Actually, I'm on the terrace और आज संडे है तो आज मेरा मतलब रेगुलर वाला योगा प्रैक्टिस डे है, तो मैं that's why I'm breathing heavily. Sorry for that. And on the terrace, ये सामने सूरज निकला है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं चारों तरफ और मुझे कल का सेशन शाम का बहुत अच्छा लगा। I was very happy at the end of that session. और आपका प्रश्न भी उसके साथ साथ ही चल रहा था, तो वो जब प्रश्न चल ही रहा था कि वो क्या है, जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है, और उसी के साथ साथ आपका सेशन भी चल रहा था, तो both the question and the session was on the parallel track, so I was totally involved in listening. And the one line that struck me was कि मैं भ्रम हूँ। ये तो एक्सेप्टेंस की बात है। सो तो मुझे मैकेनिकल तो दिखा सब कुछ और मैं भ्रम हूँ। अभी तक ना मेरी उंगली जो है वो दूसरे की तरफ रहती थी, so that was a change I found in myself, कि मुझे लगता था मैं तो हकीकत हूँ, आई एम द दूसरा ही भ्रम है। लेकिन ये थोड़ा उल्टा हो गया, जैसे मेरी मम्मी बचपन में भी बोलती थी कि तुम जब दूसरे को कुछ बोलते हो ना तो वो उंगली करते हो किसी की तरफ, when you point a finger toward someone, 3 उंगली अपनी तरफ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वो वाला चीज जो और आपकी वो बात एक साथ मेरे दिमाग में आई कि मैं भ्रम, अभी तक मैं सोचती थी दूसरे भ्रम है एंड आई एम ओके विद माय ओन आइडेंटिटी। ये एक्सेप्ट करना कि मैं खुद भी एक भ्रम हूँ, तो ये मेरे साथ हो चुका है कई बार, लेकिन कल आई टोटली एक्सेप्टेड दैट इन द फाइनल वे कि मैं भी भ्रम हूँ, तो इट्स ओके। एंड उसके बाद मैं बहुत खुश हुई इस बात से और थोड़ी सी दुखी भी हुई, क्योंकि ये चीज डिसॉल्व होने में दुख तो होता ही है थोड़ा, बाकियों को होता है कि नहीं, मुझे हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने देखा एवरीथिंग इज गोइंग मैकेनिकल, ये वो ठीक है, वो नॉर्मल है। एंड आई स्लेप्ट पीसफुली टू वेक अप इन द मॉर्निंग फॉर दिस सेशन। अभी मेरे योगा टीचर चले गए। वैसे मैं जाती हूँ हर संडे, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो आई कॉल्ड हिम कि आप ही आ जाइए। और पहली बार ये हुआ कि मैंने अपने टीचर से भी बात नहीं की। आज मैंने कहा जस्ट आज शुरू करते हैं, बहुत हो गया। एंड इट्स गुड। सन सामने सूरज, अच्छा दिन, इट्स अ लॉन्ग डे टू गो, तो बहुत सारे काम निपटाने आज भी। And thank you for all these sessions in the morning. Thank you for everything. थैंक यू That's all. थैंक यू। तरुण जी। नमस्कार धनुराज जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते तरुण जी। मैं अपने पुराने घर में हूँ और दरवाजे के पास बैठा हूँ। सामने अनिल भी है और क्योंकि दरवाजे के पास बैठा हूँ तो पास से हवा, ठंडी हवा आ रही है और कमरे की जो गर्मी है वो पंखा चल रहा है, तो उसकी गर्म हवा और ठंडी हवा मिक्स भी हो रही है। बाहर से हल्की फुल्की झीनी झीनी सी आवाज आ रही है पक्षियों की। यहाँ साइड में दीवार है, ये मकान अभी बना है,
अदरवाइज इससे पहले ये खुला रहता था, तो पूरी सड़क दिखती थी यहाँ से। अब ये मतलब बाधा लग रही है ये दीवार भी। कुछ मित्र आए हुए थे तो रात्रि जागरण रहा, चाय के दौर चले, चर्चाएं चलती रही, तो थोड़ी सी नींद भी हावी है। इस प्रश्न के साथ पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ, उसने मुझे बहुत व्यथित और व्याकुल किया। और मैंने खुद को पहली बार ऐसा देखा कि मैं किसी चीज से, किसी परिस्थिति भी नहीं है, या प्रश्न समझो, परिस्थिति समझो, मैं नहीं समझ पा रहा, और मैं जिससे भागना चाह रहा था। जीवन में कई विभत्स से विभत्स परिस्थितियां बनी, पर मैंने कभी ये भागने वाला विकल्प नहीं देखा। खुद के अंदर विकल्प ये उठते हुए नहीं देखा कि मैं यहाँ से हट जाऊं, चला जाऊं। उसकी सहज स्वीकारोक्ति थी। सहज स्वीकारोक्ति मैं ऐसे शब्दों में नहीं कह रहा हूं, मैं उसको दावे से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अभी जिस घर में मैं हूं, वहां पर जीवन के कई फेज देखे लाइफ के, पर यहाँ इस घर में आने के बाद में कभी ऐसे रिकॉल नहीं होते, मैं उनसे अटैच नहीं होता या लिंक नहीं होता। और ये जो प्रश्न पिछले 2 दिनों से साथ में चल रहा है, उसने बहुत ज्यादा मुझे व्याकुल किया। और मैं मतलब इतना व्याकुल किया कि कल इस बात का दुस्साहस तक कर बैठा कि आई फील सॉरी अबाउट इट, कि बस मुझे भाग जाना है यहाँ से। यही अवलोकन रहा सर मेरा। थैंक यू तरुण, थैंक यू। धन्यवाद। सुभाष जी, इस प्रश्न के आलोक में कुछ आप कहना चाहेंगे? सर मैं तो कुछ ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा सा बोलता हूँ कि ये जीवन यांत्रिकता है, बनावटी है, भ्रम है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और तो ये सवाल कि क्या इस यांत्रिकता से, इस बनावटीपन से, इस भ्रम से बिना एक सेकंड गंवाए मुक्त हुआ जा सकता है, तो ये भी स्पष्ट है। अगर मुक्त हुआ जा सकता है तो बिना एक सेकंड गंवाए ही मुक्त हुआ जा सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। इस पर अगर विचार करेंगे तो फिर यांत्रिकता को यांत्रिकता से ही मुक्त करने की बात आ जाएगी, बनावटीपन को बनावटीपन से ही मुक्त करने की बात आ जाएगी, एक बनावटीपन से दूसरे बनावटीपन से रिप्लेस करने की शायद। पर मुझे कभी कुछ ऐसा लगता है कि ये जीवन तो दिखाई दे जाता है कि ये खत्म हो ही जाता है भी, बट इसमें भी दोबारा से लैप्स होने की, दोबारा से उसी बनावटीपन में आने के, दोबारा से गड्ढे में गिरने के चांसेस रहते हैं। मैं थोड़ा सा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपसे तो कई बार शेयर किया बात। मैं बहुत शराब पीता था और 20 साल तक आई वाज ए वेरी हैवी ड्रिंकर, और पूरी बोतल पी जाता था। और मैं डिबेट भी करता था, और कभी भी शराब के बारे में मैं पक्ष में बोलता था पीने के में, और जनरली डिबेट में मैं जीतता था, मतलब। और धीरे धीरे फिर वो समझ में आने लगा कि सुबह उठा कि यार बस ये तो यांत्रिकता है, शराब पीने की यांत्रिकता है, या एक जीवन अलग है और इससे मुक्त हुआ जा सकता है। अच्छा, इससे मुक्त होते हैं, बस खत्म, आज नहीं पिएंगे। और शाम हुई, फिर शुरू हो गया, एक दिन छूट गई, कोई दोस्त आ गए, ये आ गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बट वो सवाल बना रहा कि ये यांत्रिकता है या शराब पीना एक नशा है, और ये एक दूसरे तरह का जीवन है, और इस जीवन से मुक्त हुआ जा सकता है। इस जीवन से दूसरा जो जीवन है, जो मुक्त है इस जीवन से, वो जीवन इससे बेहतर है, उसकी झलक भी। फिर मैंने जैसा आपसे शेयर किया, तो एक दिन ऐसा आया, बिना किसी से डिस्कशन हुआ, मैंने किसी मोटिवेशनल के पास नहीं, स्पीकर के पास नहीं गया, किसी मैं मनोवैज्ञानिक के पास नहीं गया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी में अपने फैमिली वालों से, किसी गुरु से, किसी हितैषी से कभी इस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, छोड़ने नहीं छोड़। तो एक बार तो मेरे जो गुरु जी थे, मैं ऋषिकेश गया हुआ था, बस वहां 8 दिन रहा मैं,
तो वहां अंदर से आया कि ये इस यांत्रिकता से मुक्त होना है, तो मुक्त हो गया मैं। और आज 18 साल हो गए हैं। एट दैट फ्रॉम दैट टाइम आई नेवर टच। और फिर कभी ये विचार भी नहीं आया कि मैंने छोड़ दी, कि छोड़ने वाली फिर वो यांत्रिकता की मैं आ गया छोड़ने वाला, और मैंने छोड़ दी, वो छूट गई और मुझे पता भी नहीं चला कैसे छूट, मेरे पास कोई जवाब भी नहीं कैसे छूट। ऐसी मेरा शायद ऐसा लगता है मुझे, ये यांत्रिक जीवन जो है, ये बनावटी जीवन जो है, जो हम जीने के आदी हुए हैं, इसको जैसे आपसे एक हफ्ते से डिस्कशन चल रहा है, तो ये मुक्त तो लग रहा अभी तो मुक्त है, पर जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगी, हफ्ते भर बाद या 2-4 दिन बाद या 2 दिन बाद हम अपने को देखेंगे, उस यांत्रिकता में दोबारा जाते नहीं जाते ये सब बातें हो जाएंगी। ये या बस झलक तो मिलती है उस जीवन की कि यांत्रिकता से मुक्त जीवन है, और वो बिना समय के ही है। बस मुझे इतना ही कहना था। Thank you, Subhasi. Surumita, if you एक्चुअली ये प्रश्न के साथ जब भी कल रात को थोड़ी देर रुकी, पर मुझे बहुत रोना आता है, और वो दुख की आंसू नहीं है, मुझे पता है, इतना तो है। पर थॉट सोच विचार का एक बहुत एकदम जैसे कि एक शौक जैसा लगता है। अगर बात अभी ढूंढना पड़ रहा है, सोच के शब्द ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बोलना है। पर अगर इसके बारे में नहीं ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। Thank you, Surumita. थोड़ी 5 सर मिनट एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। प्लीज सर। जब मैं इस सवाल के साथ सुनता हूँ, और वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जिससे 1 सेकंड के अंदर मैं बिना समय के मुक्त हुआ जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं अभी पिंजरे में बंद था अब तक, और कुछ पिंजरा खुल गया है, और बस एक स्वच्छंद पक्षी की तरह पूरा आसमान मेरे सामने है, और मैं पूरे आसमान का मालिक हूँ, पहले उस पिंजरे का मालिक था। हालांकि काव्यात्मक भाषा है ये इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये एक अंदर की एक जो है वास्टनेस, वो ये ब्रह्माकार वृत्ति और वो उस तरह की बात नहीं है, ये जो है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर अंदर से एक टोटल सारे जो बेड़ियां थी सारी टूट गई है, सब चीज टूट गई, सारी चिंता टूट गई है, सारी चीजें टूट गई। इधर से पकड़ो, कोई इधर से खींच रहा, कोई उधर से खींच रहा, उधर से खींच रहा, पर किसी के अब जो है बिल्कुल स्वच्छ, पूरा आसमान, अनंत आसमान मेरे सामने। थैंक यू सर, थैंक यू। 5 मिनट बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों को जहां अभी हम हैं वहां समझ लेने। जहां पर हम हैं वह स्थिति ऐसी है, जैसे मैंने थोड़ा राइफल शूटिंग की है। जब हम निशाना लगाते हैं तो जो 100 मीटर दूर हम निशाना लगा रहे हैं जिस टारगेट पे, उस पर जहां से हम देखते हैं, जिस जगह से, उसमें सरसों भर, तिल भर से, तिल के 10वें हिस्से तक की भी जरा सी हलचल वहां पर कई मीटर फासला कर सकती है। जो टारगेट है वहां कई मीटर फासला अलग हो सकता है, निशाना चूक सकता है। अगर यहां जिस तरह से हम लोग प्रश्न पर पहुंचे हैं, जिस बिंदु पर पहुंचे हैं, वह इतना कोर बिंदु है, उसमें वहां जरा सी चूक और बड़े लंबे फासले हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से हम लोग कुछ तथ्य समझ लें। एक बार समझ लेंगे फिर चूक होने का कोई उपाय ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे जरा सी चूक में बड़ा फासला हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर उस चूक को पकड़ लिया गया तो फिर उसको हिलाना संभव भी नहीं हो पाता। उसको फिर कोई परिस्थिति हटा भी नहीं पाती, डिगा भी नहीं पाती, क्योंकि वह जो समझ है, जो सटीक दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, वो गहन है। जब तक कुछ उससे गहन नहीं आता तब तक वो हिल भी नहीं सकती। और जिस पर हम हैं उससे गहन सत्य ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जब हम यह सवाल उठा रहे हैं कि वह अंत मेरा क्या है जो समय के एक पल खर्च किए बिना है, इसमें अगर जरा सी चूक हुई तो प्रश्न क्या हो जाएगा, जो समझ लें हम जरा, कि बिना एक पल खर्च किए मैं कैसे मुक्त हूं यांत्रिकता से, बनावटीपन से मैं बिना एक पल खर्च किए मेरा मुक्त होना क्या है। यह प्रश्न बना तो यह प्रश्न चूक की ओर ले जाएगा। इसमें आप बने रहेंगे और ऐसी कोई मुक्ति की अवधारणा जन्म ले लेगी। बजाय इसके अगर हमारा प्रश्न यह है कि मेरा वह अंत होना क्या है जो एक पल के भी खर्च किए बिना है, जो समय की गति में प्रवेश किए बिना है, तो यह प्रश्न सम्यक है। यह प्रश्न सकल समूल भ्रम के भंग के लिए है। इसका उत्तर हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। इसका उत्तर जीवन के उद्घाटन के रूप में आएगा, मतलब भ्रम मुक्त जीवन के रूप में वहां पर घटित होगा। एक दूसरी बात, स्वामी जी माइक ऑफ कर लीजिए। दूसरी एक बात समझने की है, अभी महत्वपूर्ण है, कि ऐसा प्रश्न उठने के बाद एक भय व्याप्तता है कि फिर हमारे दैनंदिन व्यवहार का क्या होगा, क्योंकि मेरा समूल अंत हो रहा है, तो जो सामान्य व्यवहार है, मेरा जो उठना बैठना है, आना जाना है, वह सब तो गायब हो गया। अगर तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, मैं रोटी कैसे खाऊंगा,
मैं किसी को पहचानूंगा कैसे? वो सब खत्म होने वाला है। निर्भीक रहिए। वह जो एक्चुअल मेमोरी है वह नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि वह समस्या का कारण ही नहीं। सिर्फ वही हिस्सा, ब्रेन के वही सेल्स वाइप आउट होंगे इस प्रश्न के साथ जो मैं का निर्माण करते, जो इस बनावटी संस्था जिसे मैं समझा गया है इसका और इसके यांत्रिक जीवन का निर्माण करते। वह जो तथ्यगत है उसने निर्माण ही नहीं किया है मैं का, तो उसके वाइप आउट होने का सवाल ही नहीं। जब आप यह सवाल उठा रहे हैं, खुद देखिए कि वह अंत क्या है मेरे बनावटी जीवन का, जो एक पल खर्च किए बिना है। यानी एक पल खर्च किए बिना मैं अभी जो हूं उसका अंत क्या है? तो इस प्रश्न में मेरा अंत होगा, मेरी यांत्रिकता का अंत होगा, यांत्रिक जीवन का अंत होगा, तथ्यगत स्मृतियों का अंत थोड़ी होगा। मुझे उठ करके किचन में जाकर के पानी लेना है, यह तथ्यगत मेमोरी है। यह मैं का निर्माण नहीं करती है, यह यांत्रिकता का निर्माण नहीं करती है, यह यांत्रिक जीवन को नहीं बनाती है, यांत्रिक संबंधों को नहीं बनाती है। ये तथ्यगत मेमोरी, इस मेमोरी को और भी आप स्पष्ट और साफ पाएंगे। यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेमोरी होगी। जो आपको कंप्यूटर पे काम करना है उस पर जो साइकोलॉजिकल मेमोरी का हस्तक्षेप है वो हट जाएगा। आप अपना काम और भी कुशलता से कर पाएंगे। आप नहीं, जीवन और कुशलता से उसका काम कुशलता से वह काम कर पाएगा। इसलिए जब मन यह कहे पलट करके अपने को बचाने के लिए कि मैं मिट गया, फिर तो तुम कैसे काम कर पाओगे, तो निर्भीक रहिए, प्रश्न के साथ बने रहिए। वह मेमोरी नहीं खत्म होने वाली क्योंकि उसने निर्माण ही नहीं किया है। निश्चित ही यह जो यांत्रिकता है, यह जो बनावटीपन है, इसका एक जीवन रहा है, तो इसके अंत में एक भय, एक विचलन होना स्वाभाविक है। न हो तो कुछ गड़बड़ी है, होना स्वाभाविक है, पर विचलित मत होइए, प्रश्न के साथ बने रहिए। यह विचलन गल जाएगा, घबराइए नहीं। आप देखे होंगे, अगर आप अपने भीतर देखें, लगातार हमारे विचार चलते रहे हैं, लगातार इतनी स्पीड से चलते रहे हैं कि जैसे पंखा स्पीड से चलता है तो हमें वहां पे कोई एक चीज नजर आने लगती है। इसलिए भीतर आप देखेंगे तो पल भर को आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज, प्रश्न आपने उठाया, कोई चीज कपते 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 रुक गई। जैसे तराजू का कांटा है, वो कपते कपते कभी इधर कभी इधर होते 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 एकदम एक जगह टिक गया, एक जगह एकदम स्थिर हो गया। जैसे कुछ तौला आपने तो घड़ी की सुई कांपते कांपते एकदम स्थिर हो गई। जब प्रश्न हम उठाएंगे तो भीतर वह जो यांत्रिकता है वह रुक जाए, और रुकने में ही उसका अंत छल पड़ भर को ऐसा दिखाई पड़ेगी और उसके बाद विलीन, उसके बाद गल जाएगी। तो प्रश्न रत्नों के रत्न की तरह हाथ में लगा है। वह रत्न न जाने कितने लोगों का जूठन है। कोहिनूर हीरा जो कहा जाता है कि दुनिया का श्रेष्ठतम रत्न है, वह न जाने कितने अनर्गल, न जाने कैसे कैसे जीवन जीने वाले लोगों के हाथ से गुजरा है। वह बासी है, लेकिन यह रत्न, उस रत्न के होने से जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन के धोखे पर प्रभाव पड़ता है, जीवन की यांत्रिकता, बनावटीपन पर प्रभाव पड़ता है। वह रत्न जो है वो और भटका देता है। उसने युद्ध करवा दिए, न जाने कितनी, नादिर शाह उसके लिए आया था, उसने लाखों लोगों को दिल्ली में अनायास मरवा दिया। युद्ध होने के बाद भी
अनायास मरवा दिया उसने सामान्य जनता को, जो कि सैनिक भी नहीं थे। उस पर न जाने कितने कत्लों के दाग हैं, लेकिन यह प्रश्न रत्न जो है, यह प्रश्न रत्न निवारक है। यह जो यांत्रिक जीवन है, बनावटी जीवन है, जो मिथ्या जीवन है, जो भ्रामक जीवन है, जो दुख जीवन है, इससे यह रत्न उबारने वाला है। वस्तुतः यह रत्न श्रेष्ठतम औषधि है, संजीवनी है, रामबाण औषधि है हमारे सकल भ्रम, सकल दुख के निवारण की। इस संजीवनी का सेवन करिए, इस रामबाण औषधि को जीवन में उतारिए। हम सब साथ साथ इस रामबाण औषधि को जीवन में उतारें। हम साथ साथ हैं, लेकिन बिल्कुल भी हम एक दूसरे का सहारा नहीं ले रहे हैं। हमारी उपस्थिति अधिकतम जो एक दूसरे के लिए है वह दर्पण की है, कि दूसरे के दर्पण में हम अपने को देख पा रहे हैं, अपनी यांत्रिकता देख पा रहे हैं, अपना यांत्रिक जीवन देख पा रहे हैं। दूसरा जब मुझे गाली देता है, दूसरा जब मुझे सम्मान देता है, तो उसकी गाली, उसके सम्मान से मेरे अंदर कैसे निर्मिति होती है उस मैं की, खुशनुमा एहसास की या अपमान की। वह दूसरा, और खास करके इस मंच पे जो हम साथ साथ चले हैं, दूसरा सिर्फ इसलिए है कि ऐसे है जैसे हम सब लोग तैर रहे हैं। दूसरे को तैरता देख करके तैरना नहीं होता है, ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। तो दूसरे का रोल इतना है, दूसरा आपको उबार नहीं सकता, दूसरा आपको तैरना नहीं सिखा सकता। तैरना आपने ही सीखना है, तैरना आपको ही सीखना है, और आपने तैरना सीख लिया है। हम आपने साथ साथ चलते हुए इस कला को सीख लिया है। अब इस कला को सिर्फ माजना है, इसको मजने देना है, इसको चमक देनी है। और जितना यह समय में नहीं, यह इसका मजना और जीवन का उबरना एक ही घटना है। एक और बात ध्यान में आती है, जो कि इस अज्ञेय जीवन के प्रति एक पौराणिक कथा है, कि कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और भी लोग वहां पर हैं। अचानक कृष्ण उठते हैं और बहुत तेजी से भागते हैं द्वार की तरफ। और इसके पहले कि सब लोग समझ पाते कि आखिर क्या हुआ, अचानक क्यों भागे, वो द्वार तक पहुंच करके और ठिठक जाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं, बैठ जाते हैं। रुक्मिणी उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, अचानक आप उठे, भागे और फिर वापस आकर के बैठ गए। तो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ था। उनका नहीं, आप बताइए क्या बात है। तो वो बताते हैं, कहते हैं कि मेरा एक भक्त, उसने, जिसने मुझ पर श्रद्धा की थी, उसके ऊपर कोई संकट आया और उसने मुझे पुकारा, और इस भाव से पुकारा कि मेरे अतिरिक्त उसका कुछ कोई और नहीं है। जैसे ही उसने पुकारा, मुझे चलना पड़ा। लेकिन अभी जब तक मैं द्वार पर पहुंचता, तब तक उसकी जो मेरे ऊपर से श्रद्धा थी वह क्षीण हो गई। उसने, जिस व्यक्ति ने उसको, जो संकट आया था, जिस व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मार दिया था, उसको उसने वापस सबक सिखाने की सोच ली। वापस उसने उसको थप्पड़ मारने का विचार बना लिया। उसने मुझे एक तरफ सरका दिया, तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ी, मैं वापस आ गया। मैं वापस आकर के बैठ गया। कथा पौराणिक है,
कथा प्रतीकात्मक है, हुआ हो न हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह जो अज्ञेय का जीवन है, जीवन के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में, यह अज्ञेय हम आप जिस तरीके से संबंध संभालते हैं, हम आप जिस तरीके से जीवन संभालते हैं, उससे उस जीवन के संभलने की, उस संबंधों को संभलने की जो कला है, वह बुनियादी रूप से श्रेष्ठ ही नहीं, गुणात्मक रूप से पृथक भी है। हमारा सारा संबंध कृत्रिम है, बनावटी, पर वह जो संबंध है जो उस अज्ञेय का है, जो इस प्रश्न के, इस असंभव प्रश्न के आलोक में प्रस्फुटित होना शुरू होता है, उसके समक्ष ये सारे जीवन और संबंध मूल रूप से कृत्रिम है, बनावटी, कोई तुलना ही नहीं। कोई कम जीवित है, कोई ज्यादा जीवित है तो थोड़ी तुलना है, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो तुलना है, और कोई बनावटी है कोई यथार्थ है तो क्या तुलना करिएगा? तुलना का कोई उपाय ही नहीं बचता है वहां पर। तो हम आप साथ साथ इस प्रश्न के साथ, अब जो कि हमारे पास ही रत्न का रत्न लगा है, अब आपका यह प्रश्न आपका गुरु है। मुझे भूल जाइए, मेरी कोई भूमिका नहीं रही अब जीवन में, कभी मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी के पास जाकर के अपने जीवन की समाधान की याचना करने की आवश्यकता है, न ही कोई विधि। यह प्रश्न आपका गुरु है। यह प्रश्न अपने आप वहां ले जाएगा और उस भ्रम को तोड़ देगा, जो भ्रम हम सबके जीवन में अनायास रूप से काम करता रहता है, और उस जीवन में यह ले जाएगा जो जीवन वास्तविक है। यह प्रश्न गुरु है। इसी को ही अब आप हम पूछें साथ साथ, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, इस प्रश्न के साथ बने रहें। खूब स्पष्ट हो ले कि अगर हम साथ चलते हैं, यह एक सांयोगिक घटना है, यह एक सौभाग्य की घटना है कि हम आप साथ साथ चल सके। लेकिन बिल्कुल निर्भर मत होइए। निर्भर होने की कोई भी मनसा आपके अपने प्रश्न की जो महिमा है उसे खंडित करेगी, और कोई बात नहीं। आपके प्रश्न की जो महिमा है, जो आपके हृदय में यह प्रश्न की कला का जन्म हुआ है, इस कला पर मलिनता डालेगी, इस कला को ठीक से काम नहीं करने देगी। इसलिए आपके अंदर जो प्रश्न की यह कला का जन्म हो रहा है, हुआ है, जो प्रस्फुटन हुआ है, उसको महत्व दीजिए। हमारा आपका होना अब सांयोगिक रहेगा। हम आप चर्चा करेंगे, पर हमारी चर्चा एक दूसरे पे निर्भर होने की नहीं, एक दूसरे का गुरु शिष्य होने की नहीं। हमारी आपकी भूमिका बस एक मित्र की होगी। असल गुरु भीतर है। साथ साथ चलने की होगी। हम साथ साथ चाय पी लेंगे, साथ साथ चुपचाप बैठ लेंगे, साथ साथ प्रश्नों को ले लेंगे, दे लेंगे, पर असल काम जो हो रहा है भीतर है। असल काम जो है वो भीतर है, और वो रहा है के संदर्भ में नहीं, वो समय के संदर्भ में नहीं। यह कला कि अभी हमने जो समझ लिया मैं की संरचना, उसको समझते हुए यह कला कि क्या मेरा हमने अच्छी तरह समझ लिया कि मेरा अर्थ, मेरा यानी क्या मेरा बिना एक पल खर्च किए अंत है। वह अंत क्या है जो बिना एक पल खर्च किए मेरा है। यह जो भी कुछ मैं हूं, मुझका बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है। कैसे हो नहीं, वो फिर चूक हो जाएगी। कैसे हो तो विधियों को जगह मिल जाती है, उपायों को जगह मिल जाती है। क्या है का मतलब कि अभी उद्घाटन को अवसर मिल गया है।
एक छोटी सी बोध कथा है जो अभी अभी आई है। सागर तट पर दो छोटे बच्चे अपने घर से निकल करके आए। उनकी माँ काम करने गई है, उनकी बड़ी बहन स्कूल गई है। वे दोनों जुड़वा बच्चे हैं, समुद्र के किनारे आकर के बैठ जाते हैं और वे कल्पना करते हैं कि उस पार क्या होगा। वे सोचते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, जो उन्होंने इस तरफ देखा है उसका और भी सुधरा हुआ रूप उस पार देखते हैं। कल्पना में वो देखते हैं कि उस पार जो इस पार के घर हैं, जो तल्ले दो तल्ले के हैं, वहां 10-10 तल्ले के घर होंगे। यहाँ जो छोटी गाड़ियां चलती हैं, वहां खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती होंगी। यहाँ जो खाने पीने की दुकानें हैं छोटी छोटी, वहां बड़ी बड़ी खाने की दुकानें होंगी, खूब लोग घूमते होंगे। और वे सोचते सोचते ही उस पार चले जाते हैं। वे अपने दोनों बात करते करते ही अपने को देखने लगते हैं कि वे उस पार है। और फिर वो कहते हैं कि मैं इस गली में घूम रहा हूं, मैं उस गली में घूम रहा हूं, वहां देखो खिलौनों की दुकानें हैं, वहां देखिए झूला लगा हुआ है। और मजे से वो सपने में दोनों एक दूसरे से बात करते करते बिल्कुल खो जाते हैं। उनको इस किनारे का ख्याल ही नहीं रहता है। वो बस उस तल के ख्याल पर बिल्कुल भटक जाते हैं। धीरे धीरे सांझ होने लगती है। देखते हैं कि सूरज डूबने लगा है, अब वह लाल पड़ने लगा है सूरज। फिर उनको ख्याल आता है कि अब वापस कैसे आए। वो कहते हैं कि अब हम तो पैसे ले नहीं गए थे, हम तो ऐसे ही चले गए थे, अब वापस कैसे आए। वो इस पार देखते हैं कि इस पार जितने भी लोग हैं वे जब कहीं जाना है उस पार तो नाविक को पैसे दे रहे हैं। वे अपनी जेब टटोलते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं, अब हम उस पार से इस पार कैसे आए। वो खूब रोने चीखने लगते हैं। वे जाते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं कि भाई हमको उस पार से इस पार आना है, थोड़े पैसे दे दीजिए, रात हो रही है, मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी मारेगी। और लोग समझ ही नहीं पाते क्या कह रहे हैं बच्चे, और उस पार से इस पार आने का क्या मतलब है। समझाते बुझाते हैं पर वे कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको उस पार जाना है जहां मेरी माँ इंतजार कर रही है। फिर उन बच्चों की बड़ी बहन आती है जो स्कूल से। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम लोग उस पार नहीं गए हो, तुम लोग इसी पार हो। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो इसी पार हैं, हमको पता है, देखिए ना हम इस पार हैं, हम लोग अभी दिन भर घूमे हैं और अभी हमने नाव पकड़ी ही नहीं, तो उस पार कैसे आ जाएंगे। तो लड़की कहती है उनकी बड़ी बहन कि देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हारे सामने हूं, तो इस पार हूं, तुम हमारे बगल में हो। तो वो कहते कि अरे वो तो आप परी हो ना, पापा आपको परी कहते हैं, इसलिए आप सपने में हमारे ख्यालों में आकर के यहाँ पर हमको समझाने आई हो, ले जाने आई हो। हमको कैसे ले चलो, हमको बताओ कैसे उस पार जाएं, हम जा ही नहीं पा रहे हैं, हमको कोई नाव ही नहीं मिल रही है, इस तट पे कुछ नाव दिखाई नहीं पड़ रही है, केवल समुद्र दिखाई पड़ रहा है, कैसे हम जाएं। खूब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो अपने ख्यालों में इस गली से उस गली में भटक रहे हैं, इस सड़क से उस सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि मुझे यहाँ पर देखिए कुत्ता भी भूखने आ गया, ये कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है। पुलिस वाला भी आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, ये कैसे यहाँ आ गए, दूसरी जगह के दूसरे शहर के बच्चे। ऐसे ही आपस में खूब परेशान हो रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं। अंत में उन दोनों बच्चों की माँ आती है। वह देखती है उसकी जो बड़ी बेटी है वह भी खड़ी होकर के वहां रो रही है, अपने छोटे भाइयों को परेशान देख करके। वह भी परेशान है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। वह आती है, उसकी माँ उन दोनों को सुनती है, और माँओं को बच्चे के बारे में ज्यादा कुशलता होती है। वो एक एक थप्पड़ दोनों के गाल पर लगाती है।
जब दोनों के गाल पे एक एक थप्पड़ लगता है तो झंझना करके वो वापस आते हैं और चुपचाप मां के साथ घर चले जाते हैं। यह प्रश्न, यह असंभव प्रश्न थप्पड़ है। ये जो हम झंझना गए हैं ना, ये सिर्फ थप्पड़ है। यह प्रश्न वहां पर उन बच्चों को मारने के लिए उनकी मां आई, यह प्रश्न का थप्पड़ हम खुद अपनी गाल पर मार रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा थप्पड़ नहीं मार सकता। यहां पर इस प्रश्न का थप्पड़ ही हम अपने गाल पे मार सकते हैं। इस प्रश्न का थप्पड़ पड़ते ही सब देखिए एकदम चौंक करके भीतर सब कुछ जो सपने जैसा जो इस यहाँ है वहां है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मैं ऐसा रहा हूं, बचपन से मैं ऐसा रहा हूं, आगे क्या होगा, सब सपना टूट जाता है। सारी योजनाएं टूटने लगती। बल्कि घबराहट तो ये होती है कि सामान्य काम कैसे कर पाएंगे। वो सारा जो यंत्रवत जीवन है और यंत्रवत जीवन को जीने वाला, भटकने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, दुखी सुखी, वह सब कुछ एक साथ एक झटके में दिखाई पड़ गया, दिखाई पड़ने लगा और उस एक झटके में ही घर वापस आ गए, घर की ओर चल दी। प्रतीकात्मक बात है। घर की ओर चल देने का मतलब हम नहीं बचे रहेंगे कि घर की ओर जाएंगे। जीवन जो अब तक मैं के चंगुल में था, मैं नाम की एक संस्था के चंगुल में उस पार चला गया था, जो कि कभी नहीं गया है, कभी जा नहीं सकता है, वह अपनी जगह पर आ गया। वास्तविक कोई अगर समुद्र हो तब तो कोई उपाय है, वास्तविक कोई दूसरा तल हो तो उपाय है। हमने ही अपने अंदर यह बना लिया कि हम उस तल पे गए, चले गए, बात बात में बढ़ते बढ़ते, खेलते खेलते, सोचते सोचते चले गए। वापस आने में कितनी देर लगेगी? बस एक झापड़ की जरूरत है, एक थप्पड़ कस करके पड़ा और वापस हम आ गए। इससे ज्यादा की कोई बात नहीं है। पर हम आप जैसे वो हम सपना देख रहे हैं, वैसे ही हमारे गुरु बैठ करके सपना देख रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक शिक्षक बैठ करके सपना देख रहे हैं, हमारे कथावाचक, हमारे आचार्य, हमारे पुरोहित, हमारे पंडित, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी बैठ करके उस पार का सपना देख रहे हैं। तो वो उनके पास आप जाते हैं तो वो उन्हीं गलियों को बताते हैं कि इस गली से जाओ, उस गली में वहां से नाव छूटती है जो उस पार जाती है। वो खुद भी उस नाव को पकड़ के इस पार नहीं आ पाए हैं, पर शास्त्रों में लिखा है, लिखने वाले भी गजब के रहे होंगे कि उस जगह से, उस प्लेटफॉर्म से नाव छूटती है, वहां से जाइए। या एक नाव आती है जो फला दिन को आती है, फला मुहूर्त में आती है, उस मुहूर्त में आप चले जाओगे, जा पाओगे। ये सब बैठ करके सपना देख रहे हैं। वो आप ही के जैसे, हमारे जैसे हैं, जो उपाय बता रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। बस कस करके अपने गाल पर एक झापड़ मारिए, नॉट फिजिकली, प्रश्न का झापड़। इस असंभव प्रश्न का थप्पड़ मारिए, चौंक करके आप जाग करके देखेंगे, पाएंगे कौन सा संबंध, कौन सी यारी, कौन सी दोस्ती, कैसा प्रेमी, कैसी प्रेमिका उस पार के सपने में कोई बन गया होगा, उस पार के सपने में कोई यार बन गया होगा। उसका इस पार से क्या मतलब है? सपना टूटा, उस पार का यार टूटा। सपना टूटा, उस पार की यारी, दोस्ती, कस्में, वादे सब खत्म हुए। सपना टूटा, वह ख्याल टूटा, वह दीवा स्वप्न टूटा, उस पार का सारा दुख टूटा, सारा रोना धोना टूटा, सारा हंसना टूटा, उस पार की सारी उपलब्धियां टूटी, सारे कमिटमेंट टूटे, उस पार की सारी महत्वाकांक्षाएं टूटी, सारे पुरस्कार टूटे, सारी पदवियां टूटी,
सारा जंजाल टूटा। बस इस पार आए, बात खत्म। आए भी नहीं, गए ही नहीं थे तो आएंगे कहां? बस झापड़ की बात है तो ठीक से झापड़ मारिए, कोई और नहीं मार सकता है, आप ही खुद को झापड़ मार सकते हैं। जब ऑर्गेनिक रूप से, फिर ये झापड़ पड़ता ही रहता है। ऑर्गेनिक रूप से अपने आप इसको जगह मिल गई, इस असंभव प्रश्न को, कि मेरा यह जो होना है, जिसमें सब कुछ चल रहा है, यह चल रहा है, वह चल रहा है, यह मिला, वह छूट गया, इसने यह वादा किया था, इसने नहीं निभाया, इसने यह करना था नहीं किया, यह होना था नहीं हुआ, मैं चूक गया, मैं धोखा खा गया, या मैंने धोखा दे दिया, या अब क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या मेरा होगा, यह सब कुछ एक थप्पड़ की बात है। एक थप्पड़ से ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, सही जगह पर थप्पड़ पड़ना चाहिए, गाल पर। लेकिन कभी कभी थप्पड़ जो पड़ते हैं वे पीठ पर पड़ते हैं, जो थपकी देने का काम करते हैं। ऐसे थप्पड़ वे मारते हैं जो खुद भी सो रहे हैं, जो सहलाते हैं, जो कहते हैं हाँ ठीक है, अब आ गए हो शरण में, यह विधि अपनाओ और शरणागत रहो। तो उनको भी अभी उस पार में अपना जुगाड़ बना करके दुकान खोल करके बैठे हैं कि हाँ आएंगे लोग तो थोड़ी राहत मिलेगी, कि हम भी तो यहाँ परदेश में आकर के छूट गए हैं। वह बात अगर हमें स्पष्ट समझ में आ गई कि कोई यहाँ आपकी मदद नहीं कर सकता है, जो भी मदद करने का वायदा करता है वह खुद ही भ्रम में है, खुद ही सोया हुआ है। मदद क्या है? सिर्फ एक थप्पड़। इतनी सी बात निवेदन करनी थी। कुछ और अगर प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले 5 मिनट बैठते हैं, और कोई प्रश्न होता है तो लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठ करके, और इसी प्रश्न के साथ दिन भर हम आज फिर रहते हैं। फिर शाम के सत्र में मिलेंगे। 5 मिनट बैठते हैं।
कुछ प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं। स्वामी जी, ये थप्पड़ क्या साइकोलॉजिकल है? यह प्रश्न क्या है? मैं से मुक्त जीवन क्या है? नहीं, प्रश्न साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है? साइकोलॉजिकल है जी। अब अपना प्रश्न देखो। और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा करें। मुझे एक चीज पूछनी है जरूर। कि कई बार मैकेनिक जिन लोगों के साथ आप रहते हैं दिन रात, तो उनका जब आप अपनी यांत्रिकता देखना शुरू कर लेते हैं तो उनकी यांत्रिकता भी दिख जाती है, और जब उन दूसरे की यांत्रिकता दिख रही हो और आपको ऐसा लगे, पूर्वाभास हो कि इनको ऑर्गेनिक थप्पड़ पड़ने वाला है, तो कुछ बोलना चाहिए कि नहीं, कि पढ़ने देना चाहिए? पहली बात कि यह जो मेरा और उनका है, कि यह वो है, यह मैं हूं, यह यांत्रिकता का हिस्सा है या यथार्थ जीवन है? जो भी कुछ घट रहा है वह मेरे ही भीतर तो घट रहा है, चाहे वह मैं हूं चाहे वह तू है। तो यह जो यहाँ घट रहा है अपने भीतर, मेरा होना, मेरी यांत्रिकता, उसकी यांत्रिकता, ये सब कहाँ यह यांत्रिकता घट रही है? अपने ही भीतर तो घट रही है। तो इस पूरी यांत्रिक संरचना का, जिसमें मैं भी हूं वह भी है, इस पूरी यांत्रिक संरचना का थप्पड़ क्या है? चुप रहना। कौन चुप रहेगा? चुप रहने की योजना, चुप रहने का निष्कर्ष, योजना नहीं, जो स्वतः हो जाता है वो भी यांत्रिक है। स्वतः चुप हो जाते हैं यांत्रिकता में ही। यांत्रिकता में स्वतः इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि यांत्रिकता उस पूरे खतरे को देखती है, उसको कुछ पता नहीं है, तो एक ही उपाय है कि चुप हो जाओ। नहीं, उपाय ही नहीं समझ आता ना, उपाय नहीं समझ में आता ना, यांत्रिकता में तो उपाय। फिर इसलिए चुप होकर देखते रहते हैं, अवलोकन, ऑटोमेटिकली अवलोकन शुरू हो जाता है। हाँ, पर इस अवलोकन में वह मैं तो बना रहता है ना, मैं ही तो वह अवलोकन करती हूँ चुप होकर के। जो हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है तो बैठ करके देखिए, देखने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह वह देखना नहीं है जिसमें आप असहाय निरुपाय होकर के देखते हैं। हम इस अवलोकन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम इस अवलोकन की बात कर रहे हैं जिसमें इस निरुपाय असहाय अवलोकन की नहीं, पूरी यांत्रिकता जिसमें प्रकाशित होती है, और उस अवलोकन की जिसमें यांत्रिकता प्रकाशित भी होती है और यांत्रिकता का अवसान भी होता है। अभी आप उठाइए रंजीता जी यह प्रश्न कि जो भी अभी आप हैं, जो भी आपके अंदर यांत्रिक जीवन चल रहा है, जिसका हमने आपने इस कार्यशाला में परीक्षण किया है, और यह भी परीक्षण किया है कि इस यांत्रिकता को जीने वाली मैं
वह भी यांत्रिक हूं, इसका बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है? उठाइए सवाल अपने भीतर। यह जो प्रश्न है, कोई अभी हमको कहे वाह आप कितना अच्छा बोलते हैं, कैसी आपकी कुशलता है, झट से वो शब्द इम्प्रिंट हो जाता है हमारे चित्त पे, क्योंकि उसको लेने के लिए हम बने ही हुए हैं, हम तैयार ही हैं, बैठे ही हैं कोई सराह दे, एकदम खुले हैं कि कोई सराह जाए। कोई गाली दे दे, झट से इम्प्रिंट हो जाता है, ओ गाली दे दी, मतलब तैयार ही है कि कोई गाली न दे, एकदम बच के रहिए कि कोई असम्मान जैसा न करे, मुझे चोट न पहुंचाए, उसके लिए बिल्कुल एकदम सधे बैठे हैं। यह प्रश्न फिसल फिसल जाता है, याद तक नहीं रह पा रहा है। आप देखिए, मेरे खुद ही अपना अवलोकन करिए। एक लाइन का प्रश्न है और वह चित्त पे इम्प्रिंट ही नहीं हो पा रहा है, इवन वर्चुअली याद नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न पूरा चित्त देख रहा है कि यह प्रश्न उसका अंत कर देगा, उसकी यांत्रिकता का अंत कर देगा। और कोई भी चीज हो वो खत्म नहीं होना चाहती, उसको अगर एक बार से दोबारा दोहराव मिल गया तो आदत भी खत्म नहीं होना चाहती। कोई भी आदत आप पकड़ लीजिए, आदत जल्दी खत्म नहीं होना चाहती, क्योंकि आदत ने जो यांत्रिकता मोमेंटम पकड़ लिया, मोमेंटम रुकना नहीं चाहता। तो यह जो मोमेंटम है, तो रोकना क्यों है? रोकने का प्रयत्न क्यों करना? ऑर्गेनिकली रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो मोमेंटम को रोकना क्यों? व्हाट इज द नीड? रंजीता जी, हम मोमेंटम को फोर्सफुली रोकने की बात नहीं कह रहे हैं। हम आप साथ साथ इस कार्यशाला में यह देखे हैं कि यह जो कृत्रिम मोमेंटम है, इसका रुकना क्या है। अभी मेरा जीवन एक मैकेनिकल मोमेंटम है, और इस देखने में यह भी बात साफ है कि जब तक यह मैकेनिकल मोमेंटम है, यांत्रिक गति है, तब तक यथार्थ जीवन जगह नहीं ले सकता है। स्पष्ट है इतनी बात? तो हम यह सवाल उठा रहे हैं कि ऑर्गेनिक रूप से, फोर्सफुली नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रोकिए, आपकी मौज है, आप बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल बनाए रखिए, लेकिन हमने साथ साथ चलते हुए इस कार्यशाला में जो अवलोकन किया है, उसमें यह पाया है कि यह जीवन यांत्रिक है, यह जीवन बनावटी है जो हम जिए जा रहे हैं। मेरी बात मत मानिए, हमने साथ साथ अवलोकन किया है, हर बैठक में इसका अवलोकन हुआ है, और फिर हम इस प्रश्न पे पहुंचे हैं कि इस पूरी यांत्रिक मोमेंटम का बिना एक पल खर्च किए, क्योंकि जो समय है वो यांत्रिक मोमेंटम का ही एक प्रकार है, इसलिए हम यह सवाल उठा रहे हैं अपने से, खुद से, कि इस यांत्रिक मोमेंटम का बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर ली आपके सामने। भैया मुझे एक बात बोलनी है। जी,
वो जो मैं बोल रही थी कि दशा माता का व्रत है, तो मैंने शीतला माता का तो नहीं किया था, लेकिन मैंने ये किया, लेकिन इसमें मेरा अवलोकन था, तो क्या हम जैसे कि ये यांत्रिक तो है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार की साइकोलॉजी है जो लोगों ने पहले से बनाई हुई है। इस तरह के व्रत त्योहार वगैरह जो भी है वो आते हैं सब मिलके करते, तो इस तरह का जो बनाया हुआ ये तो एक प्रकार की साइकोलॉजी है। तो मेरे मन में इस तरह की तो कोई अभी साइकोलॉजी नहीं है कि मैं कोई दशा माता की पूजा कर रही हूँ। मेरे मन मैंने की पूजा, लेकिन मेरे मन में मतलब अवलोकन के साथ में वो पूजा थी, क्योंकि वो पेड़ हमें जीवन देते हैं, तो मैंने उसके हिसाब से पूजा की, क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और तो मैंने किया, तो इसमें तो मुझे तो ऐसी कोई यांत्रिकता नहीं दिख रही है, मतलब कि मैंने किया तो इसमें मुझे कोई यांत्रिकता नहीं दिख रही है मेरे करने में। भावना जी, जो भी कुछ आप कर रही हैं, मैं उसे सही गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी कृत्य को कर रही हैं, क्या आप उसमें विद्यमान हैं? मैं तो उसमें विद्यमान नहीं थी, बस खाली एक अवलोकन था। जब आपने पूजा करने का निर्णय लिया, हाँ, उन सारी पूजाओं को करने के लिए जो आपके अंदर तर्क सरणी बनी हुई है कि ऐसी पूजा करने से ऑक्सीजन मिलती है, जो जो सब क्रम बना हुआ है, वह सब सोच विचार से जो निर्धारित है आपके अंदर, वह जो संस्कारों से, सुझावों से, ख्यालों से आया हुआ है, उसको आप जब दोहरा रहे हो तो आप नहीं, सुनिए भैया, ये है ना, मतलब कि पहले नहीं था। पहले तो मन में ये था कि मतलब जब भी हर साल मैं दशा माता की पूजा करती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई माता है पीपले के अंदर, पीपल के पेड़ में, तो है ना लोगों की दशा को ठीक करती है, मतलब कि जो भी उसकी परिस्थिति है तो वो उसको ठीक करती है, इसके लिए यहाँ पे पूजा करते। पहले ये दिमाग में था, मतलब पर फिर पता नहीं, ये शायद बुद्धि ने ही विचार दिया होगा कि अभी ऐसे नहीं, तो तुम है ना इसको ऐसे लो, मतलब कि ये पेड़ करो। है तो, हाँ। यह जो बुद्धि आई, विचार दिया, सुझाव दिया, ये सब यांत्रिक ही तो है ना, सोच विचार से ही तो आ रहा है ना। तो सोच विचार से जो भी आप कर रही हो, और हमने यह भी देखा है कि सोच विचार को करने वाला भी यांत्रिक है, देखा है। तो अगर इतनी बात स्पष्ट है भावना, तो जो भी कुछ करेंगे हम, वह सही है गलत है उसमें हम नहीं जा रहे, बस इतना स्पष्ट हो रहा है कि वह यांत्रिक है, मैकेनिकल सब घट रहा है। पर भैया कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें दूसरे की खुशी कभी के लिए, कभी नहीं सुनिए, हमारे साथ में जो जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उनकी खुशी के लिए भी हमें करना पड़ता है। भले हमें अंदर से कोई करने का मन नहीं हो, लेकिन हम उनके विपरीत भी चले जाए कि हम नहीं करेंगे। जैसे कि मैं नहीं गई थी शीतला माता की पूजा करने के लिए, तो फिर उस दिन सब लोग बोल रहे थे कि तू नहीं आई, वो मतलब इस तरह के उनके मन में इस तरह के विचार थे। तो क्या हम एक्ट के रूप में भी कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ काम? मैं क्या कह सकता हूँ भावना जी, अब हम लोग 13 बैठक कर चुके हैं, और इन 13 बैठकों को आप रिकॉल करिएगा कि उसमें क्या क्या हमने संवाद किया है, क्या क्या अवलोकन किया है, उसके आलोक में देखिए जो आप कह रही हैं वो क्या है। सर एक बात मैं भी कहना चाहूंगा बहन को, कि जो आज आपने बोध कथा सुनाई थी, वो 2 बच्चे थे, वो चले गए थे, ड्रीम में सारी चीजें हो रही, तो ड्रीम में सब हो रहा, तो पूजा पाठ भी, वो सारी चीजें भी उस ड्रीम का हिस्सा है। अब आप अपने आपको मत देखना कि अभी यही किस तरह से मिटना संभव है, या कैसे अभी इसी पल एक क्षण भी बिना गवाए मेरा मिटना क्या है। जब बात यहाँ ठहर गई तो सब चीजें अपने प्राण छोड़ देगी, दूसरे भी प्राण छोड़ देंगे, आप भी प्राण छोड़ दोगे, और शायद कुछ और होता होगा। मुझे उसका अभी थोड़ा सा आभास हुआ कि हल्का सा लगा कि
मरण क्या चीज है। बाकी तो इस पर्सन के साथ रहना हरदस्त में, हरदस्त करके बौद्धिक रूप से नहीं, प्राण का एक एक पल इसके साथ जिए तो बाकी सब चीजें तो वैल्यू छोड़ देगी जो हम कर रहे दाएं बाएं की। बाकी अपने अपने सबके सिस्टम है, उसके अनुसार होगा। थैंक यू अमित, थैंक यू। तो एक दो मुझे निवेदन। एक बार आप अपना प्रश्न प्लीज दोहराइए। मैं जो हूं जैसा हूं, जो कि मैंने देखा है कि वो यांत्रिक हिस्सा है, उसका बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है। इस प्रश्न को हम लोग जब इस प्रश्न के साथ बैठेंगे चुप होकर के, और बाद में भी यह प्रश्न हम दोहरा लेंगे। जी थैंक यू। और मुझे एक दो बातें निवेदन करनी है कि हम मित्र जो साथ में रहे आज सांझ के सत्र में, जो भी मित्र थोड़ा इसके साथ, इन प्रश्नों के साथ रहने पर क्या उनको कुछ अंतर्दृष्टि का जन्म हुआ है, या एक हफ्ते पहले जब हमने ये कार्यशाला शुरू की है तब से लेकर के अब तक में कुछ भी क्या हमारी जो समझ है वो हिली है या पूरी हिल गई है, कुछ नए नए द्वार खुलने से दिखाई पड़ते हैं, या और अंधेरा आ गया है, उसके विषय में 2-2 मिनट 4-4 मिनट हम लोग शाम को सुनेंगे। और साथ ही कोई मित्र यदि कुछ प्रस्तुति करना चाहे, कोई गीत, कोई कविता, तो प्लीज करें, उसका स्वागत है। उसके लिए शेड्यूल हम लोग आपको भेज देंगे ग्रुप में, और आज दिन भर इस प्रश्न के साथ रहते हैं। सर एक बात और है, जैसे हाँ। मेरा ही सवाल था, मेरा और भी मित्रों से है कि वे भी अपने अंदर झांके कि हम सुधार चाह रहे हैं या मरण चाह, सारा खात्मा ही चाह रहे हैं। तो वो चीज भी एक गौर करने लायक है। मैं अपने जीवन में कहीं इसके चक्कर में हम कोई सुधार ना चाह रहे हो, ये मरने का भी सिस्टम है, ये कुछ इस तरह का है कि बिल्कुल शायद अननोएबल चीज है ये, इसमें हमें पता नहीं क्या होना, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो 5 मिनट बैठते हैं इस प्रश्न के साथ 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 में यहीं पे इस मंच पे, कि मेरी अभी इस यांत्रिकता का, मुझ यांत्रिकता का बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है।
मुझ यांत्रिकता का बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है? मुझ यांत्रिकता का बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है? मुझ यांत्रिकता का बिना एक पल खर्च किए अंत क्या है?